नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। आज हम आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भी कहा जाता है। ये क्रांति भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में जागरूकता की अलख जलाई। इस ऐतिहासिक घटना की शुरुआत से लेकर उनके परिणाम तक की पूरी कहानी को संक्षिप्त में बताते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया था। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने भारतीय सियासतों पर कूटनीति और धोखाधड़ी के जरिए कब्जा कर लिया था। भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग जैसे किसानों, सैनिकों, जिम्मेदारों और व्यापारियों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष तेजी से बढ़ रहा था। ब्रिटिश सरकार ने कई ऐसी नीति लागू की जो भारतीयों के लिए अत्यंत कष्टदायक थी। पहला नीति था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जैसी नीतियों के कई भारतीय राजाओं की रियासतों को छीन लिया। दूसरा नीति था कृषि नीतियों, जो किसानों पर भारी कर थोप रही थी, जिससे किसान कर्ज में डूबते जा रहे थे। तीसरी नीति थी सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप, जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने से परंपरागत समाज में भी नाराजगी पैदा हो रही थी। इस असंतोष की चिंगारी फौज के भीतर और भी तेजी से भड़क रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को कई तरह से अपमानित किया। अब यहां समझना है कि आखिर इस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। मेरठ की छावनी में 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। यह विद्रोह कारतूस के मुद्दे से शुरू हुआ था। नई एनफील्ड राइफल में उपयोग किए जाने वाले कारतूसों को दांत से काटकर खोलना पड़ता था और ये कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने होते थे। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के लिए यह धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ था। जब सैनिकों ने इन कारतूसों का उपयोग करने से मना किया तो उन्हें कड़ी सजा दी गई। इस अपमान ने उनके गुस्से को और भड़का दिया और मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 10 मई की रात को सिपाहियों ने जेल में बंद अपने साथियों को रिहा किया और ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला। इसके बाद वे दिल्ली की ओर बढ़ गए। 11 मई 1857 को बागी सैनिक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में यह विद्रोह और भी व्यापक हो गया। दिल्ली विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र बन गई और कई अन्य क्षेत्रों में भी क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। 1857 की क्रांति सिर्फ मेरठ और दिल्ली तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के कई हिस्सों में इसका विस्तार हुआ। झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद, पटना और फैजाबाद जैसे शहरों में भी लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। कानपुर में नाना साहिब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश छावनी पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे वापस ले लिया। वहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उनकी वीरता और देशभक्ति की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती है। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जमकर संघर्ष किया और लखनऊ को विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना दिया। इनके अलावा भी कई छोटी बड़ी जगहों पर भारतीय सैनिकों और आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। यह विद्रोह पूरे देश में आग की तरह फैल गया। हालांकि 1857 की क्रांति व्यापक थी, लेकिन इसे पूरी तरह से संगठित और केंद्रित नेतृत्व नहीं मिला। बहादुर शाह जफर एक प्रतीकात्मक नेता थे, लेकिन सैन्य और रणनीतिक कौशल की कमी से विद्रोह कमजोर पड़ गया। इसके साथ ही ब्रिटिश सेना ने अपनी आधुनिक तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल करके विद्रोह को दबाना शुरू किया। अंग्रेजों ने विद्रोहियों पर भीषण अत्याचार किए। दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ जैसे प्रमुख विद्रोही केंद्रों को अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहिब जैसे नेताओं की वीरता के बावजूद ब्रिटिश सेना के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
1858 के मध्य तक विद्रोह पूरी तरह से दबा दिया गया। 1857 की क्रांति असफल हुई, लेकिन इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम भी देखने को मिले। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, 1858 की ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया। विक्टोरिया रानी की घोषणा हुई 1858 में। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारतीय सियासतों का सम्मान किया जाएगा और उनके साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सैनिकों में बदलाव हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों के बीच धार्मिक और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दिया ताकि भविष्य में कोई संगठित विद्रोह न हो सके। राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1857 की क्रांति में भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। यह संघर्ष भले ही असफल रहा, लेकिन इसने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक नींव तैयार की। यह थी 1857 की क्रांति की संक्षेप में कहानी। यह क्रांति सिर्फ एक विद्रोह नहीं, बल्कि भारतीयों के भीतर उपलते गुस्से, राष्ट्र प्रेम और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष की पहली लहर थी। भले ही यह सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी की राह को मजबूत किया। आपसे फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।